Good morning class first students. Today I am here to take a revious class, and in this class I am going to start chapter 11 of your revious book, Safety Come First. Means this is a chapter, it's about your safety. Students, हमें हम अपने घर पे हो या बाहर हो, हर जगह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए. मीन्स कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं. मीन्स जस्ट लाइक आप घर में हो, खेलते रहते हो, तो हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं ना, तेज़ मत दौड़ो, सीढ़ी पे धीरे चल के आओ, और इलेक्ट्रिक बोर्ड में उंगली नहीं डालते स्विचेस में, ताकि आपको शॉक ना लगे, आप गिरो ना, आपको चोट ना लगे. राइट. तो ये कुछ सेफ्टी हैबिट्स होते हैं, और सेफ्टी रूल्स कह लो, कुछ होते हैं. ठीक है. घर में तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट बाहर रोड पे ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो भी आपको एक सेफ्टी रूल्स को ही बताते हैं. राइट स्टूडेंट्स. सो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके बेटा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टूडेंट्स, आई होप इसके पहले जो मैंने आपको रीडिंग वीडियो सेंड किया है वो आपने देखा और रीडिंग प्रैक्टिस की है. ओके. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. ओके. बट बिफोर एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर योर व्यूज. ओके. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 11 सेफ्टी कम फर्स्ट. मीन्स हमारी सुरक्षा सबसे पहले है हमारे लिए. ओके. वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. दे कीप अस सेफ फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ डेंजर्स एंड हार्मफुल थिंग्स. जिससे कि हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं किसी भी खतरनाक या फिर किसी प्रॉब्लम से, जो जिस लाइक हार्मफुल थिंग यानी नुकसान देने वाली चीज़ों से हम खुद को सेफ रख सकते हैं. सेफ्टी रूल्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस एक्सीडेंट्स. सेफ्टी रूल्स इसलिए बने ताकि हम खुद को डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रख सकें. ओके. सेफ्टी एट होम. हमें घर पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खुद को सेफ रखने के लिए. फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट जंप ऑन द बेड. हमें बेड पर कभी भी जंप नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले विद द फायर एंड और मैच स्टिक्स. हमें कभी भी आग के साथ खेलना नहीं चाहिए. या माचिस होती है ना, फैरिस्ट मैच स्टिक को माचिस बोलते हैं बेटा. माचिस की तीलों के साथ भी आपको नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच शार्प इंस्ट्रूमेंट सच एज ब्लेड्स एंड नाइफ्स. हमें कभी भी शार्प चीज़ों को यानी कि नुकीली चीज़ों को हाथ ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए. हमारी उंगली या कुछ भी कट सकता है. ओके. जस्ट लाइक ब्लेड होती है, नाइफ्स मीन्स चाकू होते हैं, इन सभी चीज़ों के साथ खेलना भी नहीं चाहिए. इन सभी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मीन्स आप सब तो बच्चे हो ना, तो आपको इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है. राइट. इफ़ यू गेट हर्ट टेल योर पेरेंट्स. और अगर आपको कभी भी चोट लग जाती है तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर बोलिए ताकि उसको सही टाइम पे वो ट्रीटमेंट करा सकें. ओके. सेकेंड पेज, सेफ्टी एट स्कूल. अब स्कूल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खुद को सेफ रखने के लिए. फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट पुश ईच अदर. हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. पुश मीन्स धक्का देना, तो हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क एंड चेयर. हमें कभी भी अपनी क्लास में डेस्क या चेयर के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए. क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है बेटा, चढ़ना. ठीक है. तो वो नहीं करना चाहिए. डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो. और फिर स्कूल बस. हमें कभी भी स्कूल बस के जो विंडो होती है उसके बाहर अपने हाथ को नहीं निकालना चाहिए. ओके. ये भी एक एक्सीडेंट का हो सकता है खतरा. ठीक है. तो इससे हमें क्या ना, अलर्ट रहना है और अपने हाथ को कभी स्कूल बस की विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए. स्टैंड इन अ लाइन इन स्कूल. और अगर स्कूल में आप कोई भी वर्क कर रहे हो जिसमें आप 1 by 1 जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जैसे लाइक कंप्यूटर क्लास जा रहे हो या फिर कैंटीन में अपने हैंड वॉश के लिए, सभी जगहों पर आप एक लाइन में खड़े होकर कोई भी वर्क करिए. किसी को कोई चोट भी नहीं लगेगी और सारे वर्क इजीली हो जाएंगे और टाइम भी बचेगा. राइट स्टूडेंट्स. डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स. हमें कभी भी सीढ़ियों पर दौड़कर नहीं चलना चाहिए. ओके. खासकर तब जब आप बहुत ज़्यादा लोग हो एक साथ, सारे स्टूडेंट्स अगर एक साथ सीढ़ी पर दौड़ने लगेंगे तो सब एक के ऊपर गिर जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाएगी. राइट स्टूडेंट्स. और वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट बन जाएगा. ऑलवेज यूज ए शार्पनर टू शार्पन योर पेंसिल. अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए हमेशा हमें शार्पनर का यूज़ करना चाहिए, नहीं कि कटर का. ये नहीं कि आप ब्लेड से पेंसिल को शार्प कर रहे हो, इससे आपकी उंगली में कट लग सकता है. राइट. और आपको फिर लिखने में प्रॉब्लम होगी. तो आपको हमेशा पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज़ करना चाहिए. डू नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम. हमें कभी भी क्लास में टीचर हैं, मीन्स टीचर रहेंगी तो आप तो कभी भी ऐसे नहीं हरकतें करोगे, पर टीचर अगर नहीं है तो भी आप अपने बेंच पे बैठिए, क्लासरूम में रन नहीं करते. ओके. ये बहुत ही बैड है बेटा. अगर टीचर नहीं है और आप क्लास में दौड़ रहे हो, गिर गए, चोट लग जाएगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. राइट स्टूडेंट्स. इसलिए क्लास में दौड़ते हैं. टर्न द नेक्स्ट पेज. सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पर हमें सेफ्टी रूल्स कौन कौन से ध्यान में रखने चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ.
फुटपाथ रोड पे, जैसे रोड जो होती है उसके बीच में या फिर साइड में कुछ साइडवेज रास्ते बने होते हैं ताकि लोग उन पर चल सके। मीन जो लोग पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस होते हैं, उनके लिए बनते हैं फुटपाथ, यानी कि पैदल चलने वाला रास्ता। ओके, तो हमें उस पर चलना चाहिए रोड पर जब भी हमें। क्रॉस द रोड यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें कभी भी अगर रोड क्रॉस करनी है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। ओके, बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक राइट एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। रोड क्रॉस करने के पहले हमें सबसे पहले राइट साइड, यानी कि अपने राइट साइड, ओके, जैसे लाइक मैं ऐसे खड़ी तो मेरा राइट साइड ये है, तो पहले राइट एंड देन लेफ्ट, उसके बाद राइट, फिर से देखते हैं कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, कोई बाइक या साइकिल या ऑटो कुछ भी नहीं आ रहा है, तब हम जाते हैं। ओके, डू नॉट, वन मोर थिंग, बेटा आप सब तो छोटे बच्चे हो तो कभी भी आप खुद अकेले रोड क्रॉस नहीं कर सकते, तो आप अपने पेरेंट या किसी बड़े की हेल्प लोगे। ओके, और अगर आपको रोड पे डर लगता है तो आप अकेले तो कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी होता क्या है कि हम डर के मारे बीच में रुक जाते हैं और कोई भी व्हीकल आ रहा है, हमें चोट लग सकती है। राइट स्टूडेंट्स, सो कुछ बातों की ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए, मीन्स कभी भी भागना नहीं चाहिए, रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, रेड लाइट सेज टू स्टॉप, हमारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते ही हैं, तो ट्रैफिक लाइट्स जो होती है वो हमें क्या बताती हैं, तो जो ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट होती है वो हमें कहती है स्टॉप। अगर रेड लाइट ऑन है दैट मीन्स आपको रुकना है। ओके, ये उन लोगों के लिए है जो लोग जैसे व्हीकल में बैठे हुए हैं, जैसे लाइक कोई बाइक पर है, कोई कार में है, कोई ऑटो रिक्शा में है। राइट स्टूडेंट्स, कोई रिक्शा पर है, तो ये सब उन लोगों के लिए है। वो लोग जिस साइड से आ रहे हैं, अगर उस साइड की लाइट ने रेड लाइट सिग्नल दिखा दिया तो मीन्स आपको रुकना है। ओके, वेट, येलो लाइट सेज टू वेट, मीन्स अगर येलो लाइट ऑन हो गई तो आपको वेट करना है, और अगर ग्रीन लाइट ऑन हो गई तो मीन्स आप जा सकते हैं, आपका रास्ता क्लियर है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, अब ऑलवेज रिमेंबर में किन किन बातों को आप ध्यान में रखोगे, लिसन टू मी केयरफुली। ऑलवेज रिमेंबर मीन्स हमेशा आपको अपने माइंड में इन बातों को रखना है। ओके, नेवर टॉक्स टू स्ट्रेंजर और टेक थिंग्स फ्रॉम देम, हमें कभी भी, स्ट्रेंजर मीन्स अनजान पर्सन, यानी कि जिसको आप नहीं जानते हो ना आपने कभी देखा हो, ऐसे लोगों के पास आप कभी ना जाएं और उनकी दी हुई चीज़ों को ना लें। या मान लो बेटा, कोई भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर आपको हार्म करने के लिए हो सकता है, आपको कोई चीज़ दे रहा हो जिससे कि आप बेहोश हो जाओ, है कि नहीं, तो कभी भी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए और उससे कुछ लेना नहीं चाहिए। नेवर टीज एनिमल, हमें किसी भी एनिमल को रास्ते में या कहीं भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे परेशान करोगे तो बदले में हो सकता है कि वो आपको बाइट कर ले, है कि नहीं। दे मेक अटैक यू, अटैक कर सकते हैं वो आपके ऊपर। कीप योर बिलोंगिंग्स इन देयर करेक्ट प्लेस, अपनी चीज़ों को हमेशा उनके करेक्ट प्लेस पर रखिए। डू नॉट राइट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन वॉल, हमें कभी भी घर की दीवार हो या स्कूल की दीवार हो, कहीं भी कुछ भी ड्रॉ या राइट नहीं करना चाहिए दीवार पर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा हो और बहुत सारी सेफ्टी हैबिट्स आपको समझ में आई हो, तो आप इन सभी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और सेफ रहें। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको इन रिटन इस वीडियो के बाद सेंड करूँगी। ओके बेटा, और जब इस चैप्टर को आप अपनी कॉपी में मेंटेन करोगे, मीन्स इसका फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। इस पेज पर, पेज नंबर 55 पर जो पिक्चर है, इस पिक्चर पे जैसे आप इसको क्या करना, फोटोकॉपी कराकर इन सभी बॉयज़ की अलग अलग पिक्चर जो क्लास रूल्स हैं, ये ठीक है, क्लास सेफ्टी एट स्कूल, तो ये सभी आपको अलग अलग कट करके पेस्ट करना होगा। ओके बेटा, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप इस चैप्टर के जब मैं क्वेश्चन आंसर एंड हार्ड वर्ड सेंड करूँगी तो वो लिखना। ओके, that's it. Thank you students. Have a nice day. Take care.